ओम शांति। हम भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। कौन सी नैया है? तो समझते हैं कि ये जीवन रूपी नैया प्रभु पार लगा दो। हम बीच मझधार में हैं। तो बाप परमात्मा जो हमारे सच्चे प्यारे पिता हैं, वो कहते हैं जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गया, लेकिन निकलने का उसको ज्ञान नहीं था तो मारा गया। तो शिव बाबा जो कल्याणकारी है, अति मीठा अति प्यारा है, जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदगति दाता है, कल्याणकारी है, वो आकर के हमको इस सृष्टि काल चक्र से मुक्त होने का ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को 3 बातें बताई हैं अगर इस सृष्टि चक्र से मुक्त होना है। बच्चे, एक तो तुम स्वयं को पावन बनाओ, जिस रूप से, जिस अवस्था से, जिस श्रेष्ठ स्थिति से आप घर से आए थे, उसी स्थिति से ही घर वापस स्थिति में ही घर वापस चलना है। तो जो पावन आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, पिता परमात्मा ने हमको ज्ञान से, गुणों से, सब चीज से प्योरीफाई करके ही भेजा था। तो अब हमें बाबा की याद द्वारा ही अपने पापों को भस्म करना है। तो हम बच्चों को यही सबसे पहली चिंता होनी चाहिए कि जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा पिता के घर जा नहीं सकते। तब का काली चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे, मैली चादर ओढ़ प्रभु तेरे द्वार कैसे आऊं। तो शिव बाबा इस मैली चादर को उतारने के लिए, पति से पावन होने के लिए बाबा ने कहा बच्चे अपने प्यारे पिता को याद कर। तो बच्चे के लिए बाप को याद करना तो बहुत ही सहज होता है। तो बाबा ने कोई कठिन यात्रा नहीं बताई, कोई पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं कहा, कोई बर्फ की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ने के लिए कहा, कोई नदी में डूबने के लिए नहीं कहा बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तब। दूसरा, बाबा ने कहा कि देखो इस सृष्टि काल चक्र में अनेक आत्माओं के साथ आपका पार्ट रहा है, किसी से लेना है, किसी को देना है। तो आज तुम सब आत्माएं कर्जदार बन गए हो, क्योंकि रावण के वशीभूत होकर के तुमने जो कुछ भी किया पाप कर्म ही किए। उसके लिए बाबा कहते हैं आपस में एक दो का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बाप कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। जैसे किसी का कर्जा होता है, तो जब तक कोई कर्जा नहीं देगा तो मुक्त कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पर 63 जन्मों का खाता हिसाब किताब है। तो वो बाबा ने जो हमको ज्ञान रत्नों का दान दिया है, बच्चे पर्पजली जानबूझ करके ज्ञान दो, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहते देखो उसी का यादगार अभी भी चला रहा है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय पर दान करते हैं, तो वो दान का पुण्य होता है। तो अब बाबा कहते हैं तुम्हें और कई चीज़ों का, स्थूल चीज़ों का दान तो करते आए, लेकिन अब तुम ज्ञान रत्नों का दान करो। एक एक रत्न की वैल्यू वर्णन की ना जाए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान दो, तभी ज्ञान देने से ही इसको कहा जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसके लिए कहा जाता है कि धनतेरस से पहले, दिवाली से धनतेरस होती है, उससे पहले यम तेरस होती है। यम तेरस पे कहते हैं जितने दिए जलाओगे उतना यमराज की सजा से बच जाएंगे। तो वो मिट्टी के दिए तो हम जलाते आए। आज भी देखो काशी विश्वनाथ में 25 लाख दिए जलाए। अब बाबा कहते हैं आत्मा रूपी दीपक जलाओ। जो आत्माएं दुखी हैं, अशांत है, उन आत्माओं को प्यारे पिता की याद दिलाओ, उन आत्माओं को एनलाइटन करो। तो ये है वास्तव में दीप राजा की हम बच्चों के प्रति शिक्षा। तो बच्चे ये दान दो, ज्ञान रत्नों का दान दो तो छूटे ग्रहण। फिर तीसरा बाबा कहते हैं कि बच्चे सारे कल्प के लिए पिता परमात्मा से
वरदानों से झोली भरनी है, अपना खाता श्रेष्ठ बनाना है, तो भगवान बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुम्हें श्रेष्ठ कर्म की पहचान दी है, जो मेरी याद में कर्म करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। इसका महाभारत के युद्ध में दिखाया, उन्होंने तो हिंसक युद्ध दिखा दिया। तो कहा, अर्जुन को कहा अगर मेरी याद में बाण छोड़ोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हारे बाण छोड़े हुए व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी विजय होगी। तो अब परमात्मा कहते हैं कोई भी कर्म करो मेरी याद में करोगे बच्चे, तुमको सफलता मिलेगी। टाइम कम, प्राप्ति ज्यादा होगी। 100 बाण चलाने के बजाय एक बाण में ही काम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं इकोनॉमी का अवतार बनो, जो समय है उनको बचाओ, श्वासों को बचाओ, जो स्थूल धन कमाते हो उसको भी उसकी बचत करके यज्ञ में लगाओ। और ये सारी बातों का टाइम, मनी, एनर्जी, स्थूल धन, सूक्ष्म, सब की तुम बचत करो। तो बचत करोगे तो फिर तुम बाबा के यज्ञ में लगा करके एक का पदम गुना जमा कर सको। तो उसका मिसाल दिया कि सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिया और वो भी छुपा करके, शर्म आ रही थी, तो लेकिन उसको महल मिल गए। तो ये इसी समय का यादगार है। तो बाप बार बार हम बच्चों की झोली भरने के लिए कहते हैं बच्चे कल्प कल्पांतर के लिए 84 जन्मों का खाता तुम्हें जमा करना है। ये ना हो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओ, नहीं, हमारे हाथ भरतू होंगे। कहते नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो कहा मुट्ठी में है तकदीर हमारी। तो पिता परमात्मा जो भाग्य विधाता है, हमारी भाग्य की कलम हमारे ही हाथ में देता है। बच्चे शेष कर्म का बीज बो, क्योंकि जैसा बीज बोओगे तो वैसा ही तो तुम्हारा फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो बाप कहते हैं मेरी याद में रहोगे तो मैं बंधा हुआ हूं तुमसे शेष कर्म कराने के लिए, और शेष कर्म का फल सदा के लिए शेष मिलेगा। तुम इस सारे कल्प में 4000 4500 वर्ष तक बहुत सुखी रहते हो, और आधा कल्प तो तुम स्वर्ग में रहते हो, और स्वर्ग में भी तुम्हें उच्च पद पाना है। तो इस ईश्वरीय सेवा में अपना समय, श्वास, स्थूल धन, सूक्ष्म धन अपना लगाओ और खुशियों में रहो। तभी कहा खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। जैसे स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, तो ये ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है। कमाई करते चलो, ध्यान धरते चलो, जीवन को सफल करो। अब ये जीवन रूपी नैया प्रभु हवाले है। जो हमने कहा शुरू शुरू में भगवान मेरी नैया को पार लगा देना, तो भगवान कहते हैं बच्चे ये नैया के लिए 2 चप्पू मैंने दिए हैं। वैसे भी नाविक 2 चप्पुओं से चलाता है, तो तुम्हें ज्ञान और योग के 2 चप्पू हैं। इस द्वारा इस जीवन यात्रा को सफल करो। सफलता सदा साथ रहेगी। सफलता तुम्हारा जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि पिता परमात्मा की दुआएं हैं, छत्र छाया है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मर्यादाओं की लकीर में रह करके शिव बाबा की श्रीमत जो मिलती है, रोज बाबा के महावाक्य मिलते हैं, ये हमारे लिए रोज के लिए श्रीमत ही हमारे लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।